मतलब अश्विनी जी उन्होंने अच्छा आप मुझे वीडियो पीछे फरवरी में 2-3 टैबलेट और वो तो वैसे ही बंद था, उस समय फरवरी मार्च में बंद ही हो गया लॉकडाउन की वजह से। 2-3 महीने का काम डिग्री चल गया, हो गया डिले हो गया काम। तो अभी पीछे एक तो हमने कर दी थी, एक अभी हमारे साथ रहते हैं उनकी पार्टी कर दी, तो माने नहीं थे। अब देखते हैं और वो लेकिन मेरे सेशन की उनकी तो आज ही बनती है ना प्रॉब्लम, उनकी तो आज की डेट थी। उनका आज ही करना है, उनकी तो फिर पीछे 2 निकल गई है, उनकी डेट निकल गई। अब कहीं लेने में भी दिक्कत होती है, 4-5 महीने के बाद क्या करना है ऐसे चलो ऐसे ही हमें टाइम है ना। हाँ कुछ टाइम ही ऐसा आ गया। मैं आप लोग का साथ जो है पूरी व्यवस्थित हो गई है, यहाँ पे आधे लोग आए हैं। हाँ 30% के हिसाब से चल रहा है, 30% स्टाफ आता है, उसके बाद टाइम भी चेंज 9:30 से लेकर 5 बजे तक 4:30 का टाइम है। और आप क्या करते हो? अच्छा हिमाचल में, अच्छा उना में, हाँ अच्छा ठीक है। मेरे मम्मी जी और वो भी हिमाचल से, जस्ट अपने कुल्लू की साइड से। हाँ कुल्लू से है मेरे मम्मी। नमस्कार नमस्कार सुधांशु जी, मेरी आवाज आ रही है? मीरा द्विवेदी। हाँ जी मैम, आ रही है। अच्छा अच्छा, चलिए मोबाइल से ही शुरू करते हैं। कोई बात नहीं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज विश्व स्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारतीय अनुसेवन संस्थान की ओर से प्रचाल्यमान यह वेबिनार जो कि व्याख्यान सत्र है, इस व्याख्यान सत्र के आज 16 व्याख्यान है। इस 16 व्याख्यान में आप सभी का हम अभिनंदन करके स्वागत करते हैं। आज का जो विषय है वेदांत सार में प्रतिपादित जो तत्वमसि महावाक्य है, इस तत्वमसि महावाक्य का निरूपण है। आज के हमारे जो सम्माननीय आदरणीय व्याख्यात्री है प्रोफेसर मीरा द्विवेदी जी, आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कार्यरत है। आप अच्छी विदुषी है, वेदांत शास्त्र कोविद है। आप अनेक शास्त्रों के प्रणेत्री है। आपका अनेक प्रकाशन है वेदांत से संबंधित। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं तथा इस व्याख्यान सत्र में उपस्थित सभी महानुभावों का, सभी विद्वज्जनों का, जैसे हमारे प्रिय डॉक्टर वेद प्रकाश जी, वर्मा जी, डॉक्टर ऋतुबाला जी, हम आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का जो विषय है वेदांत सार में प्रतिपादित तत्वमसि महावाक्य का निरूपण, इस विषय पर आप डॉक्टर साहब व्याख्यान देंगे। वस्तुतः वेदांत सार वेदांत दर्शन में दो है, एक विशिष्ट अद्वैत अभिमत भगवत रामानुज का वेदांत सार है, एक अद्वैत वेदांत अभिमत सदानंद यति का वेदांत सार है। यह वेदांत जो अद्वैत वेदांत अनुप्राणित जो सदानंद यति का जो वेदांत सार है, वही आज का प्रमुख विषय रहेगा। उसके साथ ही अन्य इतर विषयों को भी आप डॉक्टर साहब ग्रहण करेंगे। वस्तुतः वेदांत वेद का अंत, चाहे आप वेद का शेषभाग लीजिए अथवा वेद का निर्यास तत्व लीजिए, इसी का स्वरूप निर्वचन इसमें किया जाएगा। इसी वेदांत सार में तत्वमसि का इसमें ब्रह्म तत्व क्या है, तत्वमसि से आता है तत् जीव, तत् ब्रह्म त्वम जीवः असि। वस्तुतः ब्रह्म क्या है, क्योंकि वेदांत सार में सबसे पहले कहा गया ब्रह्म एव तावत् नित्यम वस्तु ततो अन्यत् अखिलम अनित्यम इति। क्योंकि ब्रह्म जब विषय का निर्वचन करने जाते हैं, नित्य नित्य वस्तु विवेक का विवेचन सदानंद करते हैं, तो उसमें कहते हैं ब्रह्म एव नित्यम वस्तु ततः अन्यत् अखिलम अनित्यम।
और ये ब्रह्म क्या है उसको आगे जाके जब विषय में जाते हैं तब कहते हैं शुद्ध जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम। अब ये शुद्ध चैतन्य स्वरूप का जो ब्रह्म तत्व है क्या है, उसी को निर्वचन करने के लिए सदानंद आगे कहते हैं कि तत्त्वम असि, तत् ब्रह्म त्वम जीवः असि। इसी को 3 प्रकार के भावों से, संबंधों से सदानंद व्याख्या करने के लिए प्रयास करते हैं। अब उसी का ही निर्वचन आगे करते जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि अनुरोध करते हैं कि डॉक्टर मीरा द्विवेदी से कि आप अपने विषय को प्रस्तुत करें। मैम। धन्यवाद सुधांशु जी। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसगोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय भीष्ट सिद्धये। आज सदानंद यति के अद्वैत वेदांत परक वेदांत सार को लेकर तत्वमसि महावाक्य के महावाक्यार्थ का विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आरंभ में स्पष्ट किया गया कि वेदांत का उद्देश्य है जीव और ब्रह्म की एकता। काफी भूमिका में शरंगी जी ने यद्यपि वेदांत का संक्षिप्त परिचय दे दिया है, इसलिए मैं उस परिचय में नहीं जाऊंगी। मैं वेदांत के उद्देश्य से बात आरंभ करती हूँ कि वेदांत का उद्देश्य है जीव और ब्रह्म की एकता और शुद्ध चैतन्य की प्राप्ति। जब जीव ब्रह्म की एकता और शुद्ध चैतन्य की बात की जाती है तो यहाँ एकता से अभिप्राय हो जाता है अखंडता, यानी जीव और ब्रह्म का अखंडत्व, अद्वितीयत्व। और अखंडत्व से अभिप्राय है जिसमें किसी भी प्रकार के भेद की लेश मात्र भी संभावना ना हो। जैसे भेद हो सकते हैं स्वगत, सजातीय, विजातीय। किसी पदार्थ का अपने ही समान वस्तुओं से सजातीय भेद होता है। जैसे वृक्ष है तो वृक्ष से इतर अन्य वृक्ष भी संभव है, ये सजातीय है। विजातीय वृक्ष से इतर पशु इत्यादि, ये उसका विजातीय भेद हो गया। और स्वगत भेद जैसे अपने में ही वृक्ष में शाखा, प्रशाखा, फल, पुष्प इत्यादि, ये उसका स्वगत भेद होता है। तो जहां इस प्रकार के भेद की लेश मात्र भी संभावना नहीं होती है उसको कहा जाता है अखंडत्व। मेरी आवाज आ रही है ना स्पष्ट? मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट? जी मैम, जी आ रही है मैम। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर इस जीव ब्रह्म के अखंडत्व की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए गुरु अधिकारी को, आचार्य अधिकारी को सबसे पहले अध्यारोप और अपवाद न्याय से तत्वमसि का उपदेश करता है या जीव ब्रह्म की एकता का वर्णन करता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले अध्यारोप की चर्चा हुई है। और संक्षेप में यदि अध्यारोप की बात करें तो वस्तु पर अवस्तु का आरोप, जैसे रस्सी पर सर्प का आरोप, उसी प्रकार वेदांत के क्षेत्र में वस्तु रूप ब्रह्म पर अवस्तु रूप अज्ञान या जगत का आरोप कर दिया जाता है। इस आरोप की एक विस्तृत प्रक्रिया है कि किस प्रकार तुरीय चैतन्य रूप, तुरीय चैतन्य जो वस्तु है उस पर तृतीय अवस्था, द्वितीय अवस्था, प्रथम अवस्था, इसको और स्पष्टता के साथ कहें तो कारण जगत, सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत, या अवस्था की दृष्टि से कहें तो सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था, या कोश की दृष्टि से कहें तो आनंदमय कोश, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश का आरोप कर दिया जाता है। ये सारा कार्य अज्ञान के माध्यम से होता है। तो 3 चीजें हमारे सामने हो जाती हैं, अज्ञान, अज्ञान से उपहित चैतन्य और अनुपहित चैतन्य। अज्ञान, अज्ञान से उपहित चैतन्य जिसके पंचकोश, अवस्था त्रय, शरीर त्रय की बात की जाती है। ये सारा प्रपंच है, जगत प्रपंच है। और इस प्रपंच को किस पर आरोपित कर दिया जाता है? तुरीय ब्रह्म पर। जैसे ही आरोपण होता है, अब तुरीय ब्रह्म का नाम परिवर्तित हो जाता है, उसको कहा जाता है उपहित चैतन्य, जो 3 अवस्थाओं से या पंचकोशों से युक्त है।
तो आरंभ में वेदांत सार में स्पष्ट किया गया कि किस प्रकार से ये पंचकोशात्मक जगत, अवस्था त्रयात्मक जगत, शरीर त्रयात्मक जगत उस तुरीय ब्रह्म पर आरोपित है। तो हमारे सामने तीन वस्तुएं हो जाती हैं, अज्ञान, अज्ञान से उपहित चैतन्य और अनुपहित चैतन्य, और इन सब का फिर अपवाद बतलाया जाता है। तो जिस प्रकार से, जिस क्रम से आरोपण होता है उसके विपरीत क्रम में अपवाद प्रक्रिया होती है। यानी स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, अपने कारणभूत जो महाभूत है, उसके बाद अपंचीकृत भूत है यानी सूक्ष्म जगत है, और उसका भी कारण जगत है, उसमें उसका समावेश हो जाता है, अंतर्भाव हो जाता है, और अंत में तुरीय चैतन्य की सत्ता अवशिष्ट रह जाती है। तो ये अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर जब अध्यारोप और अपवाद प्रक्रिया स्पष्ट की गई तो उसके बाद ये कहा गया कि इनके माध्यम से तत्त्वमसि रूप जो महावाक्य है, इस महावाक्य के अर्थ का भी शोधन हो जाता है। महावाक्य किसे कहते हैं? तो महावाक्य से अभिप्राय होता है कि जीव और ब्रह्म की एकता बतलाने वाले उपनिषदीय या जो वैदिक वाक्य हैं, जिनके माध्यम से जीव और ब्रह्म की अखंडता का बोध हो, ऐसे वाक्यों को महावाक्यों की संज्ञा दी गई है। यद्यपि कहीं 12, 13 इस प्रकार महावाक्यों की चर्चा आती है, लेकिन उनमें भी 4 वेदों से संबंधित 4 महावाक्य मुख्य माने गए हैं, जिसमें प्रज्ञानम ब्रह्म ऐतरेय आरण्यक से जुड़ा हुआ है जो ऋग्वेद से संबंधित है, अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक उपनिषद से है और उसका संबंध यजुर्वेद से है, तत्त्वमसि महावाक्य छांदोग्य उपनिषद से है जो सामवेद से संबंध रखता है, और अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म ये मांडुक्य उपनिषद से है और इसका संबंध अथर्ववेद से है। इस प्रकार चारों वेदों से 4 महावाक्य मुख्य माने गए हैं, और वेदांत सार में इनमें से भी अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि इन 2 महावाक्यों की चर्चा है। दोनों में अंतर यह है कि तत्त्वमसि महावाक्य तो उपदेश वाक्य है, यानी गुरु शिष्य को जीव और ब्रह्म की एकता का उपदेश इस तत्त्वमसि महावाक्य के माध्यम से करता है, और उसके बाद साधक की अपनी अनुभूति, अधिकारी की अपनी अनुभूति हो जाती है, तो अहम ब्रह्मास्मि को अनुभव वाक्य कहा जाता है। ये तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में आया है, जहां पर आरुणि श्वेत केतु को तत्त्वमसि का उपदेश करते हैं। तो तत्त्वमसि महा अपवाद, अध्यारोप और अपवाद प्रक्रिया के बाद सदानंद यदि कहते हैं कि इसके माध्यम से तत् और त्वम और असि, तत्त्वमसि, इनके इस महावाक्य के अर्थ का भी शोधन हो जाता है। तो इस अर्थ के शोधन की प्रक्रिया में सबसे पहले ये देखना है कि पदार्थ क्या है, क्योंकि पद और पदार्थ, पदार्थों का अन्वय होकर वाक्य और वाक्यार्थ की सिद्धि होती है। तो ये जो महावाक्य है वह महावाक्य संबंध त्रय के द्वारा, ये संबंध त्रय विचारणीय है, संबंध त्रय के द्वारा अखंड अर्थ का बोध कराता है। तो उस अखंडार्थ की सिद्धि में तत् का अर्थ क्या है, त्वम का अर्थ क्या है, और तत् के अर्थ का वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, त्वम का इसी प्रकार से वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ क्या है। तो ये पदार्थ विवेचन करें तो संक्षेप में मैं कहूंगी कि जो अज्ञान की समष्टि, अज्ञान की समष्टि, यहाँ पर हम तीनों ही समष्टियों को ले लेंगे जो जगत त्रय या शरीर त्रय से जुड़े हुए हैं, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। तो अज्ञान की समष्टि, उससे उपहित चैतन्य, ये 2 तत्व हो गए, और इनसे जो सर्वथा अलग है लेकिन इनका आधार है, ऐसा अनुपहित चैतन्य, जब ये तीनों एक प्रतीत होते हैं तो अभिधा से तत् शब्द का वाच्यार्थ बनते हैं। अर्थात अज्ञान की समष्टि, उपहित चैतन्य और अनुपहित चैतन्य, इनका आधारभूत अनुपहित चैतन्य एक है। ये बात जब होती है तो कैसे, जैसे तपताए पिंड में कहा जाता है अयो दहती, कि ये लोहा जलाता है, तो दहती में
दहती रूप जो क्रिया है उसका अयः पिंड के साथ सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि लौह पिंड में दाहक शक्ति नहीं होती है, इसलिए लोहे में संक्रांत अग्नि जलाती है। लेकिन जब अयः दहती कहा जाता है तो लोहा और उसमें संक्रांत अग्नि ये दोनों एक प्रतीत होते हैं, और ये वाच्यार्थ से ही इस एकता की प्रतीति हो जाती है। लेकिन इनमें विरोधाभास है। तो उसी तरह से अज्ञान की समष्टि जो जड़ है उससे उपहित चैतन्य जो ससीम है, सीमित है, उसका अनुपहित चैतन्य से एकत्व कैसे हो सकता है? तो इस प्रकार यहाँ पर विरोध की प्रतीति होती है, विरोधाभास लगता है, तो लक्ष्यार्थ से सिद्धि की जाती है। तो तत्पद का अर्थ क्या बनता है? अज्ञान की समष्टि, उससे उपहित चैतन्य और उससे अनुपहित उनका आधारभूत जो अनुपहित चैतन्य है उनका पारस्परिक भेद, कि ये तीनों अलग है, एक जड़ है, एक ससीम है और एक अनुपहित चैतन्य जो शुद्ध, नित्य, बुद्ध इत्यादि विविध अखंड रूप से जिसकी चर्चा की जाती है। तो इस प्रकार से ये जो भेद है कि भाई अज्ञान की समष्टि, उपहित चैतन्य, अनुपहित चैतन्य एक कैसे हो सकते हैं, तो लक्षणा के माध्यम से उस पार्थक्य की उसी प्रकार प्रतीति हो जाती है जैसे अयः दहती कहने पर लोहा नहीं जलाता, लोहे में संक्रांत अग्नि जलाती है, तो लोहे में संक्रांत अग्नि ये लक्षणा से प्रतीत हो जाता है। तो उसी प्रकार ये पदार्थ विवेचन, तत्शब्द का विवेचन हुआ, तत्पद का अर्थ हुआ। मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर देती हूँ, तत्पद का वाच्यार्थ अज्ञान की समष्टि, उपहित चैतन्य और अनुपहित चैतन्य के एकत्व का आभास है, ये वाच्यार्थ है। और तत्पद का लक्ष्यार्थ इन तीनों का पार्थक्य है, इन तीनों का परस्पर भेद है। अब त्वम पद के अर्थ की हम बात करें तो त्वम पद की यही स्थिति है कि अज्ञान की व्यष्टि, उससे उपहित प्राज्ञ इत्यादि चैतन्य और उनका आधारभूत अनुपहित चैतन्य जब एक प्रतीत होते हैं तो वो वाच्यार्थ कहे जाते हैं, त्वम पद का वाच्यार्थ माने जाते हैं। और अज्ञान की व्यष्टि, उससे उपहित चैतन्य और उनका आधारभूत जो अनुपहित चैतन्य है वो जब पृथक प्रतीत होते हैं तो त्वम पद का लक्ष्यार्थ कहे जाते हैं। तो इस प्रकार तत्पद और त्वम पद के पदार्थ की, पदों के अर्थ का विवेचन किया जाता है। पदोच्चय महावाक्यम, अभी तो हमने तत् और त्वम को पृथक पृथक देखा, लेकिन अब हम इनको वाक्य के रूप में देखें तो तत्त्वमसि ये हमारा वाक्य है। अब वाक्य में क्या होता है? पदों के अर्थों का परस्पर अन्वय हो जाता है। तो जब परस्पर अन्वय किया जाता है तो तत्त्वमसि इस महावाक्य में अखंड अर्थ की सिद्धि के लिए तीन संबंधों का ग्रहण किया जाता है। वो तीन संबंध है सामानाधिकरण्य, विशेषण विशेष्य और लक्ष्य लक्षण। महावाक्य पंक्ति जो वेदांत सार में आई है कि तत्त्वमसि इति वाक्यम संबंधत्रयेण अखंडार्थ बोधकम भवति। संबंधत्रयम नाम पदयो सामानाधिकरण्यम, पदार्थयो विशेषण विशेष्य भावः और प्रत्यगात्म पदार्थयो लक्ष्य लक्षण भावश्चेति। निष्कर्म सिद्धि का भी यहाँ पर एक उदाहरण दे देते हैं। सामानाधिकरण्यम च विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मनाम, यानी दो पदों के मध्य सामानाधिकरण्य संबंध होता है, दो पदों के अर्थ के मध्य विशेषण विशेष्य भाव होता है। ये पदों में न होकर पदों का जो अर्थ है वही एक दूसरे का विशेषण और विशेष्य बनते हैं, इसलिए पदार्थों के मध्य विशेषण विशेष्य भाव संबंध होता है। और पदों का या पदार्थों का जो प्रत्यगात्मा है, जिसको हम अनुपहित चैतन्य कहते हैं, उसके साथ लक्ष्य लक्षण संबंध होता है। तो इसके बाद वेदांत सारकार स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से सामानाधिकरण्य भाव की सिद्धि होती है। सामानाधिकरण्य किसे कहते हैं? तो कहते हैं सामानाधिकरण्य दो पदों के बीच में होता है और भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त शब्दों का, यानी ऐसे दो शब्द जो अलग अलग व्यवहार के कारण हैं, उनका जब एक ही अर्थ में तात्पर्य ग्रहण किया जाता है तो ऐसे शब्दों के मध्य जो संबंध बनता है, पदों के मध्य जो संबंध बनता है, उसको सामानाधिकरण्य कहते हैं। सामानाधिकरण्य में प्रायः समान विभक्ति, वचन, लिंग इत्यादि का प्रयोग होता है।
जैसे रक्तम वस्त्रम सिंह माणवकः सोयम देवदत्तः, तो सह और अयम, इन सह का प्रवृत्ति निमित्त अलग है और अयम का प्रवृत्ति निमित्त अलग है। क्या है प्रवृत्ति निमित्त? यानी व्यवहार का आधार। सह तत्काल विशिष्ट देश विशिष्ट देवदत्त का वाचक है और अयम एतत् काल विशिष्ट एतत् देश विशिष्ट देवदत्त का वाचक है। मान लीजिए किसी ने देवदत्त को 12 वर्ष पहले देखा और आज देख रहा है और कहता है सोयम देवदत्तः, तो सह शब्द जो 10-12 साल पहले किसी विशिष्ट स्थान में देवदत्त देखा गया है उसके व्यवहार का आधार बनता है, उसका प्रवृत्ति निमित्त है। और अयम शब्द जो सामने है, प्रस्तुत है, वर्तमान में हम सामने उपस्थित है वक्ता के, तो उस अयम उसका प्रवृत्ति निमित्त है। तो इस प्रकार सह और अयम भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त हुए और उनका एक ही देवदत्त में तात्पर्य ग्रहण हो रहा है। इस प्रकार यानी सह भी देवदत्त को कह रहा है और अयम भी देवदत्त को कह रहा है। तो इस प्रकार सोयम देवदत्त में सामानाधिकरण्य संबंध होता है। ऐसे ही रक्तम वस्त्रम इत्यादि में तो रक्त गुण है, वस्त्र द्रव्य है, दोनों भिन्न प्रवृत्ति निमित्त है, लेकिन दोनों का एक ही तात्पर्य हो जाता है। तो उसी प्रकार तत्वमसि महावाक्य में भी तत् और त्वम, तत् का अर्थ है परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य और त्वम पद है अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, यानी सह पद वाचक है। यहां ध्यान रखना है कि सामानाधिकरण्य दो पदों के मध्य में होता है, तो सह पद वाचक है किसका? तत्काल विशिष्ट देवदत्त का, ये उसका प्रवृत्ति निमित्त हुआ। और अयम पद वाचक है एतत् काल विशिष्ट देवदत्त का, तो उसी प्रकार तत्पद वाचक हुआ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य का और त्वम पद वाचक हुआ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य का। अब ये अपरोक्षत्व परोक्षत्व इनकी चर्चा अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया में बार बार आई है, लेकिन संक्षेप में यदि हम कहें तो जो ईश्वर है वो तत्पद का वाच्य है और तत्पद उस ईश्वर का वाचक है। तो यहाँ पर उसके कुछ स्वरूप बतलाए हैं कि जैसे ईश्वर कैसा है, परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य है, ये उसका प्रवृत्ति निमित्त यानी भिन्न हुआ। और त्वम पद का प्रवृत्ति निमित्त क्या है? अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। ठीक है, तो चाहे परोक्षत्व हो अपरोक्षत्व हो, यानी तत्पद वाचक या त्वम पद वाचक परोक्षत्वादि विशिष्ट और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य को कहने वाले भले ही हो, लेकिन इनका एक तत्व में यानी एक ही चैतन्य में अभिप्राय हो जाता है। ईश्वर को परोक्षत्व विशिष्ट इसलिए कहा जाता है कि वह प्रत्यक्ष दिखाई न देकर एकमात्र शास्त्रीय गोचर है। और त्वम पद वाचक है किसका? अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य का। तो इसको अपरोक्षत्व इसलिए कहा गया है कि आत्मा के रूप में, स्व के रूप में अपनी अनुभूति सभी को होती है, इसलिए आत्मानुभूति के कारण जो त्वम पद है जिस अर्थ को कहने वाला है उसको अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य कहा है। तो तत्पद परोक्षत्वादि, उसमें आदि में सर्वज्ञ सर्वनियंत्रित्व इत्यादि और धर्म भी समाविष्ट हो जाते हैं। तो ये एक दूसरे से अलग है, इनका प्रवृत्ति निमित्त अलग है, लेकिन प्रवृत्ति निमित्त अलग होने पर भी इनका एक ही चैतन्य में अभिप्राय है, यानी तत्पद भी चैतन्य को कह रहा है और त्वम पद भी चैतन्य का वर्णन करने वाला है। दोनों का एक ही चैतन्य में तात्पर्य है। तो इस प्रकार से ये सामानाधिकरण्य की स्थिति होती है। पदार्थों के मध्य विशेषण विशेष्य भाव संबंध होता है। विशेषण विशेष्य क्या है? तो विशेषण व्यावर्तक को कहते हैं, भेदक को कहते हैं, और जिसका भेद किया जाता है वो व्यावर्त्य या विशेष्य कहलाता है। तो विशेषण विशेष्य भाव की चर्चा में जैसे स्वयं देवदत्त यही उदाहरण लिया है, तो सह और अयम, सह शब्द का अर्थ और अयम शब्द का अर्थ, तत्काल विशिष्ट तत्काल विशिष्ट, ये जो चर्चाएं की गई थी, तो उसके विषय में एक बार यदि हम इनकी संस्कृत पंक्तियों पर दृष्टिपात करें तो स्वयं देवदत्त इस वाक्य में स शब्द का अर्थ है तत्काल विशिष्ट देवदत्त
और अयम शब्द का अर्थ है एतत् काल विशिष्ट देवदत्त। और इनके मध्य में विशेषण विशेष कैसा होता है कि ये एक दोनों भेद, ये परस्पर एक दूसरे का जो भेद है तत्काल विशिष्टत्व एतत्काल विशिष्टत्व, उसका व्यावर्तन कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। किस प्रकार से हटाते हैं? मान लीजिए जब ये कहा जाता है कि वह देवदत्त है, इसको हम एक लौकिक उदाहरण से और देखें, नीलम कमलम, जैसे नील कमल। तो नील और कमल, जैसे ही नील कहा जाता है तो नील शब्द क्या करता है, कमल के अन्य जो रक्तत्व पीतत्व श्वेतत्व होते हैं उन सब गुणों को पृथक कर देता है, उन सब के भेद को हटा देता है। तो नीलम कमलम ये एक दूसरे के विशेषण विशेष भाव से भी संयुक्त हो जाते हैं। इसी तरह से जब हम कमल की बात करते, अन्योन्य भेद व्यावर्तक शब्द यहाँ पर ध्यान देने वाला है कि कमल नील इसके भेद को हटा देता है और नील शब्द कमल के भेद को हटा देता है। नील शब्द में अन्य गुण भी आ सकते हैं, उन सबका पार्थक्य हो जाता है, और कमल में अन्य द्रव्य भी हो सकते हैं, पुस्तक हो सकता है, कोई पशु विशेष हो सकता है, तो उन सबका व्यावर्तन हो जाता है। तो उसी तरह से सहपद यदि ये कहा जाता है यह वह देवदत्त है और वह यह देवदत्त है, इसको हम उल्टा करके भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सहपद जब ये कहा जाता है स्वयं देवदत्तः, तो सहपद तत्काल विशिष्ट देवदत्त, इसमें तत्काल विशिष्ट ये व्यावर्तक हो गया, विशेषण हो गया, और देवदत्त व्यावर्त्य हो गया। जब हम कहते हैं यह वह देवदत्त है तो अयम पद एतत्काल विशिष्ट ये व्यावर्तक बन जाता है और देवदत्त व्यावर्ती हो जाता है। तो इस प्रकार सह और अयम ये परस्पर इन दोनों का जो भेद है उस भेद का व्यावर्तक बनता है और इनमें परस्पर विशेषण विशेष्य भाव की सिद्धि हो जाती है। इसी प्रकार तत्वमसि महावाक्य में भी तत् और त्वम का जो वैशिष्ट है, उसके इन पदों का जो अर्थ है परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य और त्वम पद का अर्थ है अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। तो तत् त्वम के भेद का व्यावर्तन करता है और त्वम तत् के भेद का व्यावर्तन करता है। इसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि तू वह है, त्वम तत् असि। तो यहाँ पर त्वम तत् के भेद का व्यावर्तक बना, तो त्वम विशेषण हो गया, तत् उसका व्यावर्त्य यानी विशेष्य हुआ। जब हम कहते हैं तत्वमसि, त्वम तत् असि और तत्वमसि, दो वाक्यों का प्रयोग हो रहा है कि तत् त्वम असि, तू वह है, तो तत् व्यावर्तक है और तत् उसका व्यावर्ती हुआ। जब ये कहा जाता है कि तू वही तो है, तो यहाँ पर त्वम व्यावर्तक बनता है और तत् उसका व्यावर्त्य हो जाता है। तो इस प्रकार तत् भी विशेषण बन जाता है और त्वम भी विशेषण बन जाता है। जब तत् विशेषण होता है तो त्वम विशेष्य यानी व्यावर्त्य हो जाता है, और जब त्वम को विशेषण बनाते हैं तो तत् उसका व्यावर्त्य या विशेष्य बन जाता है। तो इनके मध्य में परस्पर विशेषण विशेष भाव की सिद्धि हो जाती है। अब तीसरा लक्ष्य लक्षण संबंध है। लक्ष्य लक्षण संबंध लक्षणा पर निर्भर करता है। जब वाच्यार्थ से संगति नहीं बैठती है तो लक्षणा से संगति की जाती है, और लक्षणा के लिए मुख्यार्थवाद, तदयोग और कोई रूढ़ि प्रयोजन इत्यादि की आवश्यकता होती है। यदि हम संक्षेप में लक्षणा का स्वरूप स्पष्ट करें तो जैसे गंगा में घोष, गंगायाम घोषा, गंगा में घोषों का निवास नहीं हो सकता है क्योंकि गंगायाम प्रवाह है। तो यहाँ पर मुख्यार्थवाद है, तो गंगा तटे घोषा, तट का आक्षेप कर लिया गया और हमारी वाच्यार्थ की जो असंगति थी वो यहाँ पर तट ग्रहण करते ही हो जाती है। तो उसी प्रकार से लक्ष्य लक्षण संबंध किसमें होता है, तो उन्होंने कहा पदों में, पदार्थ में, पदों में, पदार्थों में, किसके साथ? प्रत्यगात्मा के साथ। यानी जो पद है तत् और त्वम, उसका प्रत्यगात्मा के साथ लक्ष्य लक्षण भाव बनता है, या पदार्थों का प्रत्यगात्मा के साथ लक्ष्य लक्षण भाव बनता है। इसी को नैष्कर्म्य सिद्धि के उसमें कहा गया था कि पदार्थ प्रत्यगात्मनाम लक्ष्य लक्षण भावस्तु पदार्थ प्रत्यगात्मनाम। तो पदार्थ प्रत्यगात्मनाम का अर्थ हुआ पदयोः पदार्थयोः एतयोः प्रत्यगात्मना सह
संबंध, लक्ष्य लक्षण। तो यहाँ पर लक्ष्य लक्षण संबंध इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि जो दोनों पद हैं उन पदों में, उनके पदार्थों में एक दूसरे से वैपरीत्य है। एक तत्काल विशिष्ट चैतन्य को कहता है, एक एतत्काल विशिष्ट चैतन्य को कहता है। दोनों अभिधा से एकत्व का आभास कराते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक नहीं है। तो ये विरोध जब होता है तो लक्षणा से जितना विरोधी अंश है उस विरोधी अंश का परित्याग कर दिया जाता है, और जो अविरोधी अंश है उस अविरोधी अंश का ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे स्वयं देवदत्त उदाहरण में देखें तो सह शब्द और अयम शब्द, ये दोनों, या श शब्द का वाच्यार्थ तत्काल विशिष्ट तद्देश विशिष्ट देवदत्त, और अयम शब्द का वाच्यार्थ एतत्काल विशिष्ट एतद्देश विशिष्ट, इन दोनों में विरोध है कि सह अयम कैसे हो सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि तत्काल विशिष्ट एतत्काल विशिष्ट ये विरोधी अंश है, देवदत्त इस अंश में कोई विरोध नहीं है। तो इसलिए अविरोधी अंश देवदत्त को रखकर तत्काल विशिष्ट एतत्काल विशिष्ट इस विरोधी अंश का परित्याग करके लक्षणा किसमें हो जाती है? चैतन्य में, देवदत्त में हो जाती है। उसी प्रकार तत्पद और त्वम पद ये एक दूसरे से अलग हैं। तत्पद का अर्थ जो है वो परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, और त्वम पद का अर्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। इसमें चैतन्य में कोई विरोध नहीं है। उस अविरोधी चैतन्य को रखकर अपने पास, और जो विरोधी अंश है तत्काल विशिष्ट, ये परोक्षत्वादि विशिष्ट अपरोक्षत्वादि विशिष्ट, इन दोनों का परित्याग कर दिया जाता है। तो एक अखंड चैतन्य अवशिष्ट रह जाता है, और यह अखंड चैतन्य जीव ब्रह्म की एकता के रूप में वेदांत का उद्देश्य है। अब प्रश्न ये उठता है कि अखंडार्थ की सिद्धि प्रायः समानाधिकरण से या विशेषण विशेष भाव से हो जाती है। तो इसके लिए एक नई लक्षणा को या लक्षण वृत्ति को मानने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसको मैं फिर से ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि किस तरह से आरंभ में तो वेदांत सारकार ये स्पष्ट करते हैं कि तत्वमसि महावाक्य में अखंडार्थ की सिद्धि संबंध त्रय से हो जाती है। उस संबंध त्रय से किस प्रकार हुई ये अभी हमने चर्चा की। लेकिन सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि जैसे नीलम उत्पलम वाक्य है, तो नीलम उत्पलम वाक्य में नीलम और उत्पलम का जो अभेद है वो अभिधा वृत्ति से सिद्ध हो जाता है। तो जब अभिधा वृत्ति से नीलम उत्पलम इत्यादि वाक्यों में अभेद की सिद्धि हो जाती है, तो फिर लक्षणा वृत्ति से या लक्ष्य लक्षण भाव से अखंडार्थ की सिद्धि या उनके मध्य जो संबंध है उस संबंध को बैठाने का प्रयास क्यों किया गया? क्योंकि समानाधिकरण संबंध हो या विशेषण विशेष भाव संबंध हो, यह अभिधा वृत्ति से ही सिद्ध हो जाता है। जैसे नीलम उत्पलम में हम देखते हैं, नीलम उत्पलम में समानाधिकरण्य भी है, यानी नीलम और उत्पलम का जो आधार है वो एक ही तत्व है, दो नहीं है कि हम कहते हैं कि गुण कहीं अलग है और द्रव्य कहीं अलग है। ये दोनों ही एक तत्व को कह रहे हैं, और प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों से इनमें कोई विरोध नहीं होता। कोई नहीं कहता है कि नील अलग है और उत्पल अलग है, दोनों अभिन्न लगते हैं। तो यहाँ पर समान अधिकरण्य अभिधा वृत्ति से ही अभेद की सिद्धि कर देता है। तो या विशेषण विशेष भाव की भी सिद्धि हो जाती है। विशेषण विशेष भाव कैसे? भाई नील से अभिन्न उत्पल, उत्पल से अभिन्न नील, नील से विशिष्ट उत्पल, उत्पल से विशिष्ट नील, यानी इन दोनों का गुण गुणी भाव रूप संसर्ग। तो इस प्रकार से नील पद का जो वाच्यार्थ नील गुण है, उत्पल पद का वाच्यार्थ उत्पल द्रव्य है, इन दोनों के मध्य अभिधा वृत्ति से ही अभेद सिद्ध हो जाता है। तो इसी को जो पंक्ति है वेदांत सार की, उस पंक्ति में तीन यानी विशेषण विशेष भाव की सिद्धि करने के लिए नीलम उत्पलम में तीन अर्थ निकाले हैं। वो कहते हैं नीलम उत्पलम वाक्य में तो वाक्यार्थ की संगति बैठ जाती है,
लेकिन तत्वमसि महावाक्य में नहीं बैठती है। किससे? अभिधा वृत्ति से। यहाँ पर जो नीलम उत्पलम इति वाक्यवद वाक्यार्थ न संगच्छते, तो वाक्यार्थ से तात्पर्य वहां पर वाच्यार्थ से है कि वाच्यार्थ की संगति नहीं बैठती है, क्योंकि नील पद का अर्थ नील गुण और उत्पल पद का अर्थ उत्पल द्रव्य है। तो नील पद का अर्थ जो नील गुण है वो शुक्लादि पटादि शुक्लादि भेद का व्यावर्तक हो जाता है, और जो उत्पल पद का अर्थ उत्पल द्रव्य है वह पटादि द्रव्यों के भेद का व्यावर्तक हो जाता है। इस कारण से नील और उत्पल के मध्य परस्पर संसर्ग भी सिद्ध हो जाता है, एक से विशिष्ट दूसरा ये अर्थ भी सिद्ध हो जाता है, और उनकी एकता यानी जो अभेद है उसकी भी सिद्धि हो जाती है। ये तीन बात कही है। उनके मध्य संसर्ग यानी नील और उत्पल के मध्य संसर्ग सिद्ध हो जाता है, एक से विशिष्ट दूसरा यानी विशेषण विशेष्य भाव की सिद्धि भी हो जाती है, तदैक्य सेवा यानी उन दोनों के मध्य जो एकत्व है अभेद है उसकी सिद्धि भी हो जाती है। यानी नील और उत्पल एक दूसरे के साथ गुणगुणी भाव से संयुक्त हो जाते हैं, ये संसर्ग हो गया। एक से विशिष्ट अन्यतर विशिष्ट अन्यतरस्य, ये जो बात है तो उसका क्या अभिप्राय हुआ? नीलत्व विशिष्टम उत्पलम या उत्पल विशिष्ट नील, ये भी अर्थ की संगति बैठ जाती है। और इन दोनों का जो एकत्व है अभेद है नील और उत्पल का, वो भी सिद्ध हो जाता है। किस प्रकार से? नीला भिन्न उत्पलम और उत्पला भिन्न नीलत्वम, ये बात भी सिद्ध हो जाती है। तो इस तरह से अभिधा से ही नीलम उत्पलम इत्यादि वाक्यों में अभेद की सिद्धि होती है, किंतु तत्वमसि महावाक्य में न संगच्छते, यह वाक्यार्थ की संगति नहीं बैठती है। इसी को क्यों नहीं बैठती है इसका उत्तर भी उन्होंने पंचदशी का एक उदाहरण देते हुए किया है वेदांत सारकार ने, कि तत्वमसि महावाक्य में केवल हमें संसर्ग यानी दो पदों का संसर्ग बतलाना अभीष्ट नहीं है, उन दोनों के मध्य अभेद बतलाना भी हमारा उद्देश्य नहीं है, यानी वेदांत का उद्देश्य नहीं है। अपितु तत् और त्वम में किसी भी प्रकार का भेद ना रह जाए, क्योंकि संसर्ग के मध्य भी भेद रह जाता है। नीलत्व गुण और द्रव्यत्व उत्पल ये मध्य इनके विद्यमान रहता ही है, ये भेद पूरी तरह से जाता नहीं है। चाहे हम उसको एक से अभिन्न द्वितीय इस तरह से उसकी बात करें भी, तो भी पूरी तरह से जो है अखंडत्व है वो नहीं होता है, उसमें भेद बना रहता है। जबकि तत्वमसि महावाक्य में अखंड अर्थ की सिद्धि करना अपेक्षित है। ये दो चीजें हैं कि केवल संबंध बतलाना अभिष्ट नहीं है कि नील गुण रूप से उत्पल से जुड़ा हुआ है, उत्पल द्रव्य रूप से नील से जुड़ा हुआ है, ये मात्र संसर्ग बतलाना जो है वो वेदांत का उद्देश्य नहीं है। वेदांत का उद्देश्य है तत् और त्वम के मध्य किसी भी प्रकार के भेद का समापन, उनका अखंडत्व यानी स्वगत सजातीय विजातीय किसी प्रकार का भेद ना हो। जबकि नीलम उत्पलम में नीलत्व गुण के रूप में, उत्पल द्रव्य के रूप में ये संसर्ग या विशेष प्रकार का जो संसर्ग है वो बना रहता है। इसी को पंचदशी की परिभाषा में कहा था उन्होंने, संसर्गो व विशिष्टो व वाक्यार्थो नात्र सम्मतः, अर्थात अत्र यानी हमारे तत्वमसि इस महावाक्य में, वेदांत के अभीष्ट इस महावाक्य में केवल संसर्ग बतलाना या विशेष प्रकार का संसर्ग बतलाना, भेद रूप संसर्ग या अभेद रूप संसर्ग बतलाना उद्देश्य नहीं है, वो हमें वाक्यार्थ रूप से अभीष्ट नहीं है। तो यहाँ पर संसर्ग और विशिष्ट जो शब्द है वो नीलम उत्पलम में तो संभव हो सकता है, संसर्ग की प्रतीति हो रही है, नील और गुण और द्रव्य के संसर्ग की प्रतीति हो रही है, विशेष प्रकार के संसर्ग की प्रतीति हो रही है, लेकिन जो तत्वमसि महावाक्य है वह तो अखंडैक रस है, उसमें लेश मात्र भी खंडत्व नहीं है, स्वगत सजातीय विजातीय भेद नहीं है। इस प्रकार का भाव ही वाक्यार्थ के रूप में अभीष्ट होता है, जो अभिधावृत्ति से संभव नहीं है। तो यहाँ हमें ये समझना या ये ध्यान रखना आवश्यक है कि नीलम उत्पलम में विशिष्ट प्रकार का संसर्ग है। संसर्ग दो प्रकार के माने गए हैं, भेद संसर्ग और अभेद संसर्ग। पदों के मध्य जहाँ भिन्न भिन्न विभक्ति वचन होते हैं
वहां पर भेद रूप संसर्ग होता है। जैसे हम कहें रामः ग्रामम गच्छति, तो यहाँ राम कर्ता रूप से, ग्राम कर्म रूप से और गच्छति क्रिया रूप से अन्वित है। तो इनका जो परस्पर अन्वय या संबंध है वो भेद रूप संसर्ग है। तो भेद रूप संसर्ग तो यहाँ पर संभव ही नहीं है, नीलम उत्पलम में भी नहीं है। नीलम उत्पलम में जो विशिष्ट संसर्ग है वो समानाधिकरण्य यानी समान विभक्ति वचन का है। जैसे नीलम उत्पलम दोनों ही नपुंसकलिंग में है, दोनों ही प्रथमा विभक्ति में है, नीलम उत्पलम। तो ये समानाधिकरण्य और फिर एक दूसरे की विशेषता रूप। तो चाहे विशेषण विशेष्य भाव कहें या समानाधिकरण्य रूप में कहें, ये विशेष प्रकार का संसर्ग यहाँ पर नीलम उत्पलम में तो सिद्ध हो जाता है वाक्यार्थ के रूप में, लेकिन हमें अभीष्ट है अखंडत्व की सिद्धि, ना कि अभेद की सिद्धि। तो इसलिए अखंडैक रस रूप जो तत्वमसि का अभेद है वह वाक्यार्थ रूप में विद्वानों को अभिमत है, यानी वेदांत के जो मनीषी हैं उनको अभिमत है। केवल संसर्ग मात्र बतलाना उद्देश्य नहीं है। इसलिए अभिधा वृत्ति के माध्यम से तत्वमसि महावाक्य में वाक्यार्थ की संगति नहीं होती है। तो फिर आरंभ में स्वयं देवदत्ता और तत्वमसि ये कहते हुए सामानाधिकरण्य की भी सिद्धि की गई थी और विशेषण विशिष्ट भाव की भी सिद्धि की गई थी। तो उसको यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि बिना लक्ष्य लक्षण भाव स्वीकार किए ना तो सामानाधिकरण्य बैठ सकता है और ना विशेषण विशेष भाव बैठ सकता है। जैसे ही लक्ष्य लक्षण भाव स्वीकार किया जाता है वैसे ही सामानाधिकरण्य की भी सिद्धि हो जाती है और विशेषण विशेष भाव की भी सिद्धि हो जाती है, क्योंकि जो विरोधी अंश है उस विरोधी अंश को हटा दिया जाता है। अब समस्या दूसरी ये उठाई गई है कि लक्षणा तो प्राय दो प्रकार की होती है, एक जहत लक्षणा, एक अजहत लक्षणा। एक अजहत यानी उपादान लक्षणा और दूसरी जहत यानी लक्षण लक्षणा। और सभी दर्शन वाले इसको स्वीकार करते हैं। लक्षणा के जहत लक्षणा और अजहत लक्षणा यानी लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा, ये भेद प्राय समस्त शास्त्रों में स्वीकार किए गए हैं। लेकिन इस तत्वमसि उदाहरण में न तो अजहत लक्षणा समर्थ होती है और न जहत लक्षणा समर्थ होती है। किस प्रकार से? मेरी आवाज आ रही है क्या? सुधांशु जी मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है मैडम, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तो आपको वही ठीक है पड़ेगा कि जो आपने एक मेरे को प्रूफ भेजा था कि समय वो वैलिड है। मेरी बात समझ आ गई? हाँ, तो यहाँ पर किस दो प्रकार से अजहत लक्षणा तत्वमसि में अखंडार्थ की सिद्धि नहीं कर सकती, जहत लक्षणा किस प्रकार से अखंडार्थ की सिद्धि नहीं कर सकती, उस पर थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है। तो अजहत लक्षणा का स्वरूप होता है कि जहां मुख्यार्थ का परित्याग किए बिना लक्ष्यार्थ को ग्रहण कर लिया जाए, यानी मुख्यार्थ को छोड़े बिना जो विरोध जिस अंश में विरोध आ रहा है उसको छोड़े बिना उसकी संगति बैठाने के लिए उसको रखते हुए ही जब लक्ष्यार्थ का ग्रहण किया जाता है तो उसको उपादान लक्षणा या अजहत लक्षणा कहते हैं। अजहत का मतलब ही है न जयते अत्र, जहां छोड़ा नहीं जाता है। किसको? मुख्यार्थ को। तो मुख्यार्थ को छोड़े बिना लक्ष्यार्थ को ग्रहण करने की प्रक्रिया अजहत लक्षणा कहलाती है। जैसे उदाहरण है शोणो धावति, लाल दौड़ता है। अब लाल वर्ण है, गुण है, जिसका धावन क्रिया के साथ अन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि गुण निराधार नहीं रह सकता, वो द्रव्य के अधीन ही होता है। तो जब ये कहा जाता है शोणो धावति तो यहाँ पर मुख्यार्थ का विरोध उपस्थित हो जाता है। तो लक्षणा से शोण गुण विशिष्ट जो गुणी है यानी अश्व है उसका ग्रहण कर लिया जाता है और अर्थ हो जाता है शोणः अश्वः धावति, शोणोश्वः धावति, यानी लाल अश्व धावन क्रिया कर रहा है। तो शोणः अश्वः धावति में जो अश्व है वह लक्ष्यार्थ हुआ, लक्षणा से उसका ग्रहण हुआ। और शोणो धावति में ये अन्वय नहीं बन पा रहा था क्योंकि शोण सीधे ही धावन क्रिया से संयुक्त नहीं हो पा रहा था, अन्वित नहीं हो पा रहा था। और शोण और तदयोग भी होना चाहिए लक्ष्यार्थ और मुख्यार्थ के बीच में, तो शोण इस गुण और अश्व इनके मध्य में गुणगुणी संबंध हो जाता है। तो इस प्रकार शोण अश्व धावति में तो अजहत लक्षणा की संगति बैठ जाती है, क्योंकि इसमें जो विरोधी जो बाधित था
कि शोण धावन नहीं कर सकता, तो उसकी संगति बैठाने के लिए अश्व का ग्रहण हो गया। तो यहाँ मुख्यार्थ का परित्याग किए बिना, यानी लाल रंग का परित्याग किए बिना अश्व का भी ग्रहण हो जाता है। तो ये हो गई अजहत लक्षणा। इस लौकिक उदाहरण में तो अजहत लक्षणा की संगति बैठ जाती है, लेकिन तत्वमसि महावाक्य में अजहत लक्षणा की संगति नहीं बैठती है। क्यों? तो पहले हम वाच्यार्थ देखें तो तत्पद का वाच्यार्थ है परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, और त्वम पद का वाच्यार्थ है अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। यानी वाच्यार्थ हुआ तत् और त्वम का जो ऐक्य है, परस्पर उनका अभेद है, वो बतलाना यहाँ पर उद्देश्य है, जो परस्पर विरोधी होने से संभव नहीं है, क्योंकि चैतन्य परोक्षत्व और अपरोक्षत्व विशिष्ट कैसे हो सकता है। तो इसलिए जो तत् और त्वम का वाच्यार्थ है, दोनों की तत् और त्वम की एकता, उसमें विरोध उपस्थित होता है परोक्षत्व और अपरोक्षत्व के कारण। तो विरोधी अंश क्या हुआ? परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य तत् का, परोक्षत्वादि विशिष्ट ये तत्, अपरोक्षत्वादि विशिष्ट त्वम, इतने ही अंश में विरोध है। चैतन्य तत्पद का जो चैतन्य है और त्वम पद का चैतन्य है, ये अविरोधी अंश है। इस प्रकार हम तत्पद के और त्वम पद के दो भाग कर लेते हैं, एक अविरोधी अंश और दूसरा विरोधी अंश। अविरोधी अंश दोनों में चैतन्य है, विरोधी अंश दोनों में है परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, परोक्षत्वादि विशिष्ट और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट। अब यहां पर इस विरोध का परिहार जैसे शोण का धावन क्रिया से था, वैसे ही यहाँ पर जो विरोधी अंश है तत् और त्वम में परोक्षत्व विशिष्ट अपरोक्षत्व विशिष्ट, इसमें विरोध का परिहार अजहत लक्षणा से नहीं हो सकता, क्योंकि अजहत लक्षणा में विरोधी छोड़ा नहीं जाता है। शोण का हम परित्याग नहीं किया है, धावन के साथ उसका अन्वय बैठाने के लिए अश्व का भी ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पर अजहत लक्षणा में वाच्यार्थ का परित्याग चूंकि संभव नहीं है, इसलिए जो विरोधी अंश है उसको भी रखना पड़ेगा, जैसे हमने शोण को भी रखा। और यदि विरोधी अंश साथ रहता है तो चैतन्य के एकत्व की सिद्धि नहीं हो पाती है, दोनों का विरोध बना रहता है। और यदि विरोधी अंश को हम त्यागते नहीं है तो अजहत लक्षणा का लक्ष्य क्या होगा? लक्ष्य तो हमारे पास चैतन्य के रूप में पहले ही विद्यमान है। तो इसलिए अजहत लक्षणा की संगति लगाते हुए तत्वमसि महावाक्य में अखंड अर्थ की सिद्धि नहीं हो सकती है। ये बात यहाँ पर वेदांत सारकार ने रखी थी। लेकिन पूर्व पक्ष जो अजहत लक्षणा को ग्रहण करना चाहता है, वो इस बात को स्वीकार नहीं करता, वो एक नया उपाय सुझाता है। वो ये कहता है कि तत्पद का जो वाच्यार्थ है उसका जो विरोधी अंश है उसकी चर्चा आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो अविरोधी अंश है, क्योंकि अजहत होता है ना, अजहत माने जो विरोधी अंश है, जो अंश है उसको अपने पास रखना, यानी वाच्यार्थ को अपने पास रखना। तो विरोधी को न रख कर अविरोधी वाच्यार्थ को अपने पास रखते हैं, और अविरोधी वाच्यार्थ क्या हो गया? चैतन्य। तो तत्पद अविरोधी जो चैतन्य है इसका परित्याग किए बिना, क्योंकि अजहत में परित्याग नहीं होता है मुख्यार्थ का, तो अविरोधी चैतन्य इस वाच्यार्थ का परित्याग किए बिना जो तत्पद है वह त्वम पद के अर्थ का, यानी अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य का लक्षणा से बोध कराए। तो इसमें क्या होगा? अजहत लक्षणा की संगति बैठ जाएगी और अर्थ होगा ऐसा अविरोधी चैतन्य जो कि त्वम पद के अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य से एक है, ये यहाँ पर तत्पद की संगति बैठ जाएगी। तो इस यही काम फिर त्वम पद करेगा। त्वम पद क्या करेगा कि त्वम पद का जो वाच्यार्थ है वो यद्यपि था अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, लेकिन इसमें से वो अविरोधी चैतन्य अंश को ग्रहण करेगा, क्योंकि परित्याग नहीं किया जाता है। तो अविरोधी मुख्यार्थ चैतन्य को ग्रहण करके त्वम पद तत्पद के अर्थ का लक्षणा से बोध कराए, यानी परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य का। तो इस प्रकार तत्पद अपने अविरोधी चैतन्यांश को रखते हुए त्वम पद के अर्थ का बोध कराए, और त्वम पद अपने अविरोधी चैतन्यांश को रखते हुए तत्पद के अर्थ का लक्षणा से बोध कराएं। तो इस प्रकार से तत् और त्वम के मध्य में अजहत लक्षणा संगत बैठ जाती है। यह येन केन प्रकारेण पूर्व पक्ष अपना मत रखता है।
लेकिन वेदांत सार को ये अभीष्ट नहीं है। वो ये कहते हैं कि आपने विरोधी अंश को तो छोड़ा ना, अविरोधी अंश ही रखा। तो जहत लक्षणा में ऐसा नहीं होता है कि आधा अंश रखा जाए और आधे अंश का परित्याग किया जाए। तो इसलिए एक ही पद में मुख्यार्थ के अंश का त्याग और अंश का ग्रहण करना अजहत लक्षणा के स्वरूप में नहीं आता। इसमें या तो इसमें समग्र मुख्यार्थ का जो है वो ग्रहण होता है, लेकिन तत्वमसि महावाक्य में ये संभव नहीं है। और फिर दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि तत्पद त्वम का बोध कराए और त्वम पद तत्पद के अर्थ का बोध कराए, ये भी अजहत लक्षणा का स्वरूप नहीं होता, क्योंकि लक्षणा वहां होती है जहां वाचक पद नहीं होता है। जैसे अश्व ये नहीं था इसलिए लक्षणा से ग्रहण किया, लेकिन तत् और त्वम ये तो दोनों ही वाचक उपस्थित हैं जो अपने अपने अर्थ का अभिधा से ही बोध कराने में समर्थ हैं। तो इस प्रकार से अजहत लक्षणा की संगति नहीं होती है। तो अजहत लक्षणा की संगति नहीं होती है तो जहत लक्षणा की संगति आप बैठा लीजिए, जहत लक्षणा से अखंडार्थ की सिद्धि कर लीजिए। तो इसलिए पहले पूर्व पक्ष प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद फिर उत्तर पक्ष। तो पूर्व पक्ष कहता है कि जहत लक्षणा से तत्वमसि महावाक्य में अखंडार्थ की सिद्धि हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो पहले जहत लक्षणा का स्वरूप देखते हैं। जहत लक्षणा में ओहाक त्यागे धातु है, यानी लक्ष्यार्थ को ग्रहण करने के लिए वाच्यार्थ को पूरी तरह से छोड़ा जाता है। वाच्यार्थ का समग्र परित्याग ये जहत लक्षणा का स्वरूप है। जैसे गंगायाम घोषा में इस गंगायाम पद का जो अर्थ है वह आधारभूत गंगा प्रवाह और घोष आधे रूप घोषवास इसका बोध है, यानी आधार आधे भाव गंगायाम घोषा के मध्य है। तो गंगा नदी के प्रवाह में घोषों का निवास ये है गंगायाम घोषा का वास्तविक अर्थ। अब प्रवाह में आधारत्व संभव नहीं है, इसलिए मुख्यार्थ का यहाँ पर पूरी तरह से बाध होता है और उसको प्रवाह को पूरी तरह से छोड़कर जहत लक्षणा के माध्यम से जो तट है जिस पर कि घोषों का आवास यानी वो आधार बन सके, ऐसे तट का आक्षेप कर लिया जाता है। तो लक्ष्यार्थ हो जाता है गंगायाम का गंगा तटे घोषः, यानी गंगायाम का वाच्यार्थ था आधारभूत गंगा प्रवाह, लेकिन गंगायाम का लक्ष्यार्थ क्या हुआ? गंगा तट रूप आधार। और इस प्रकार आधार आधे भाव की संगति लगना ये लक्षणा से संभव हो जाता है। तो जहत लक्षणा कैसे हुई इसमें कि यहाँ पर प्रवाह रूप अर्थ का पूरी तरह से परित्याग कर दिया गया, यानी इसी को जहत लक्षणा या लक्षण लक्षणा कहा जाता है कि यहाँ पर वाच्यार्थ को छोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर भी वह उपलक्षण बना रहता है जो लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है उसका। तो गंगायाम घोषा जैसे लौकिक उदाहरण में जहत लक्षणा की संगति बैठ जाती है, लेकिन तत्वमसि महावाक्य में जहत लक्षणा की संगति नहीं बैठ पाती है। क्यों नहीं बैठ पाती है? इसके लिए फिर से हम एक बार चर्चा करते हैं तत्पद का वाच्यार्थ और त्वमपद का वाच्यार्थ, क्योंकि वाच्यार्थ को छोड़ा जाता है, पूरी तरह से छोड़ा जाता है। तो तत्पद का वाच्यार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य और त्वमपद का वाच्यार्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। अब इसमें संपूर्ण में तो विरोध है नहीं, तो विरोध अंश कौन सा हुआ विरोधी? तो कहते हैं परोक्षत्वादि विशिष्ट ये तत्पद का वाच्यार्थ और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट त्वमपद का वाच्यार्थ, मात्र इतने अंश का विरोध है। चैतन्य अविरोधी अंश है, तो जिसमें विरोध है ही नहीं उसको परित्याग कैसे किया जा सकता है? क्योंकि विरोधी अंश को तो ठीक है हम छोड़ सकते हैं, परोक्षत्वादि विशिष्ट अपरोक्षत्वादि विशिष्ट को तो आप जहत होने के कारण इस अंश को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो चैतन्य जुड़ा हुआ है वो भी तो वाच्यार्थ है, उसमें तो कोई विरोध नहीं है। तो जो चैतन्य ये अविरोधी अंश है, जहत होने के कारण उसको भी छोड़ना पड़ेगा। और यदि हम चैतन्य का भी परित्याग कर देते हैं तो ऐसा कौन सा अर्थ बचता है जिसका हम लक्षणा से ग्रहण करेंगे? तो कोई अर्थ ही नहीं बचता। इसलिए जहत लक्षणा में चूंकि वाच्यार्थ का पूर्ण परित्याग अभिष्ट होता है, इसलिए अविरोधी वाच्यार्थ क्या है? चैतन्यांश, चैतन्य इसको भी छोड़ना पड़ेगा और लक्षणा से ग्रहण करने योग्य कोई अर्थ ही हमारे पास नहीं बच पाएगा। इसलिए वेदांत साहब का ये अभिमत है कि त्वत् और त्वम पदों के मध्य जो एकत्व वांछित है वह
तो वाच्यार्थ के रूप में, विरोधी रूप में स्थित है। लक्षणा के कारण यदि हम उसको छोड़ देते हैं तो फिर किस अर्थ को यहाँ पर ग्रहण किया जाएगा? अखंडत्व के रूप में कोई अर्थ हमारे पास नहीं बचेगा, इसलिए जहत लक्षणा की संगति नहीं बैठती है। लेकिन पूर्व पक्ष इतनी आसानी से इस तर्क को स्वीकार नहीं करना चाहता है, तो वो उसी प्रकार जैसे अजहत की उसने येन केन प्रकारेण संगति लगाई थी, तो वो यहाँ पर भी जहत लक्षणा की संगति लगाने का प्रयास करता है। और इसमें दो स्टेप मानता है कि तत्पद त्वम पद का बोध कराए और त्वम पद तत्पद के वाच्यार्थ का बोध कराए। तो किस प्रकार से ये हो सकता है? तो विरोध परिहार की जो पूर्व पक्ष की प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार है कि तत्पद का वाच्यार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, यानी जहत लक्षणा में परित्याग किया जाता है और जहत लक्षणा से क्या करे? त्वम पद के वाच्यार्थ का बोध करा दे। और त्वम पद के वाच्यार्थ क्या है? अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। तो तत्पद ने क्या किया? अपने अर्थ को छोड़ा और किस अर्थ का बोध कराया? त्वम पद के वाच्यार्थ का बोध करा दिया। तो अर्थ क्या होगा इसके माध्यम से? तो कहते हैं अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, ये तत्पद का लक्ष्यार्थ होगा। मैं फिर से एक बार इसको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि तत्पद का जो वाच्यार्थ है, जो विरोधी अंश था, वो तो था परोक्षत्वादि विशिष्ट। इस अंश को छोड़कर जहत लक्षणा क्या करे? त्वम पद के वाच्यार्थ का बोध कराए। और त्वम पद का वाच्यार्थ क्या है? अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। तो लक्ष्यार्थ क्या होगा? जहत लक्षणा से लक्ष्यार्थ क्या हो जाएगा? तो कहते हैं तत्पद का लक्ष्यार्थ होगा अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। ध्यान दीजिए, वाच्यार्थ तो क्या था? परोक्षत्वादि विशिष्ट, उसको तो छोड़ दिया। और लक्ष्यार्थ अब क्या हो गया? तत्पद का अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, जो कि त्वम पद का वास्तविक अर्थ था। द्वितीय चरण में फिर यही कार्य त्वम पद के माध्यम से होगा कि त्वम पद का वाच्यार्थ जो अपरोक्षत्वादि विशिष्ट है, वह त्वम पद अपने इस वाच्यार्थ को छोड़कर जहत लक्षणा से तत्पद के अर्थ का बोध कराए। अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य इस संपूर्ण को छोड़े, जहत में छोड़ा जाता है ना, और जहत लक्षणा से तत्पद के अर्थ का, तत्पद का अर्थ क्या है? परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, इसका बोध कराए। तो तत्पद का लक्ष्यार्थ क्या होगा? परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। यानी दोनों ने ही, तत्पद ने अपने मुख्यार्थ को छोड़ा और त्वम पद का अर्थ लक्षणा से ग्रहण किया। इसी तरह से त्वम पद ने अपने वाच्यार्थ को छोड़ा और तत्पद के वाच्यार्थ का लक्षणा से ग्रहण किया। तो परिणाम ये हुआ कि तत्पद का लक्ष्यार्थ हुआ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य और त्वम पद का लक्ष्यार्थ हुआ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। इतनी जटिल प्रक्रिया से पूर्व पक्ष ने तत् के माध्यम से त्वम के माध्यम से तत्पद के अर्थ को लक्षणा से ग्रहण किया। यहाँ पर फिर वही स्थिति आ जाती है कि किस प्रकार से इस मत को ठीक माना जाए, क्योंकि लक्षणा उसी अर्थ का बोध कराती है जिसका वाचक शब्द वाक्य में विद्यमान नहीं होता। जैसे गंगायाम घोषा में तट रूप अर्थ तट शब्द विद्यमान नहीं था जो तीर रूप अर्थ को कहे, इसलिए तट का आक्षेप किया गया लक्षणा से। लेकिन वाक्य में तत्पद भी विद्यमान है, त्वम पद भी विद्यमान है, अभिधा से दोनों अपने अपने अर्थ का बोध करा रहे हैं, तो तत् त्वम को कहे और त्वम तत् को कहे, ये संभव नहीं है। तो इस प्रकार तत्वमसि महावाक्य में न तो अजहत लक्षणा से अखंडार्थ की सिद्धि बैठाई जा सकती है और न ही जहत लक्षणा के आधार पर संगति बैठाई जा सकती है। तो फिर निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष के रूप में यही कहा जाएगा कि इसके लिए एक नई प्रकार की लक्षणा को वेदांतियों ने स्वीकार किया है, और वो नई शक्ति क्या है? जिसको भाग लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा कहा जाता है, यानी जिसमें अंश को ग्रहण किया जाता है और अंश का परित्याग होता है। ये विशिष्ट लक्षणा, वे एक विशेष प्रकार की लक्षणा है जो वेदांती ही स्वीकार करते हैं। कालांतर में अप्पय दीक्षित वगैरह ने भी इसको ग्रहण किया है, लेकिन जो प्रायः हमारी मुख्य धारा है दर्शन की, उस किसी भी धारा में ये भाग लक्षणा को स्वीकार नहीं किया है। यानी इसके भाग में लक्षणा होती है, भाग में इसको मिलाया भी जा सकता है, जहत अजहत लक्षणा भी इसको कह सकते हैं, यानी अंश का परित्याग और अंश का ग्रहण। तो भाग लक्षणा क्या करती है कि जो विरोधी अंश है उसका जहत यानी परित्याग करती है, और जो अविरोधी अंश है उसका ग्रहण करती है। तो जब तत्पद का अर्थ
तत्व परोक्षत्वादी विशिष्ट चैतन्य है, तो इसमें जो विरोधी अंश है परोक्षत्वादी विशिष्ट, इसको छोड़ दिया और चैतन्य का अजहत लक्षणा के माध्यम से ग्रहण हुआ। तो आधा अर्थ छोड़ा गया, आधा अर्थ लक्षणा से ग्रहण किया गया। यही तत्पद की स्थिति है कि त्वम पद में और तत्पद में दोनों में ही विरोधी अंश तत्का ये जो परोक्षत्व और अपरोक्षत्व विशिष्टत्व है उसका परित्याग किया जाता है और चैतन्यत्व का ग्रहण किया जाता है। इस तरह से अखंड चैतन्य ही वहां पर अवशिष्ट रहता है। तो इस प्रकार जैसे ही ये भाग लक्षणा या जहद अजहद लक्षणा या भागत त्याग लक्षणा को स्वीकार किया जाता है, तत्वमसि के मध्य में समानाधिकरण्य की भी सिद्धि हो जाती है, यानी तत् और त्वम दोनों ही चैतन्य कहने को वाले हैं। दोनों के मध्य विशेषण विशिष्ट भाव की संगति भी बैठ जाती है, यानी तत् से विशिष्ट त्वम और त्वम से विशिष्ट तत्, या तद से अभिन्न त्वम और त्वम से अभिन्न तत्, या दोनों का विशेषण विशेष भाव। ये दोनों ही संसर्ग, ये दोनों ही संबंध जो समानाधिकरण्य है और विशेषण विशेष भाव है, ये तभी संगत बैठते हैं जब भाग लक्षणा को स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार गुरु के द्वारा जो है वो तत्वमसि महावाक्य के जो पहले पदार्थ के विवेचन के द्वारा और उसके द्वारा फिर अन्वित भूत महावाक्यार्थ की सिद्धि की जाती है। और तत् और त्वम का अखंडत्व जो वेदांत का उद्देश्य है, किस रूप में, विषयो जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्य प्रमेयम, और उसके माध्यम से स्वस्वरूप अज्ञान निवृत्ति, यानी तत् और त्वम को जो अलग समझने का अज्ञान था, तत् और त्वम का जो पार्थक्य था, उस सब का निवारण हो जाता है। और इस निवारण के बाद स्वस्वरूपानंदा वाप्ति, अपना जो स्वरूप है, किस रूप में साधक अनुभव करता है, अहम ब्रह्मास्मि के रूप में उसका ये अनुभव जागृत हो जाता है। उसको अहम ब्रह्मास्मि के माध्यम से अलग दृष्टि से समझाया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर तत्वमसि महावाक्य के द्वारा अखंडार्थ की सिद्धि का प्रयास किया गया है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर मीरा द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा सुंदर उत्तम व्याख्यान आप प्रस्तुत किए। हम आपका कृतज्ञ हैं, कृतज्ञता प्रदर्शन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी प्रतिभागी को कोई जिज्ञासा हो, पूछने के लिए कुछ पूछना है, जिज्ञासा है, उसको नमस्कार रख सकते हैं। अपना परिचय पहले दीजिए कि पता लगे। सर मैं विशाल त्यागी दिल्ली विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ। हाँ। और मेरा प्रश्न मीरा मैम से ये है कि जब हम वेदांत सार पढ़ते हैं तो उसमें वर्णन मिलता है कि तत्वमसि, जब तत्वमसि सीधा कह रखा है और हमें सीधा समझ आ जाता, तो तत्वमसि को लक्षणा का सहारा लेके समझाने की क्या आवश्यकता पड़ी वेदांतियों को? मेरा प्रश्न ये है। हाँ, आप कह रहे हैं तत्वमसि कहने से ही जो है हमें दोनों का एकत्व प्रतीत हो जाता है। देखिए, जब हम एकत्व की बात करते हैं, यहाँ पर कुछ जो शब्द है, उन शब्दों पर हमें ध्यान देना है कि दोनों एक हैं, केवल इतना जान लेना, या दोनों अखंड हैं ये जान लेना। एक और अखंड क्या एक? हरिओम। ये अद्वितीयत्व, तत् और त्वम, क्योंकि जब तत् के भाई पहले हमारे सामने पदार्थ आता है, पदार्थ की जब हम प्रतीति करते हैं तो हमें विरोध करने लगता है कि भाई तत् किसी और अर्थ को कह रहा है और त्वम किसी और अर्थ को कह रहा है। इसीलिए अभिधा से दोनों का जो एकत्व आप कह रहे हैं कि हमें तो दोनों में एक लग रहा है, तो ये एकत्व कैसा हुआ? जैसे अग्नि और लोहा, इन दोनों का एक होना। तो क्या आप अग्नि और लोहे को एक मान सकते हैं? कोई भी दुनिया में किसी के सामने भी कहा जाए तो अग्नि और लोहा क्या एक है? नहीं, अग्नि लोहे में संक्रांत है। अयह न दहति, अयसी संक्रांत अग्नि ही दहति।
ठीक है ना। लोहा नहीं जलाता है, अयोदहति जब आप कहते हैं तो लोहा नहीं जलाता है, लोहे में संक्रांत अग्नि जलाती है। लेकिन दोनों को एक मान लिया जाता है, तो ये तो अज्ञान हुआ ना कि हमने लोहा और लोहे में अग्नि, संक्रांत अग्नि को एक मान लिया। तो उसी प्रकार तत्वमसि महावाक्य में जब अभिधा से बात की जाती है तो दोनों के एकत्व जो दोनों का अविवेक, ध्यान दीजिए आप ये देखिए कि जब अधिकारी के लिए कुछ शर्तें गिनाई गई हैं तो उन शर्तों में कहा गया था नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक होना चाहिए। और ये विवेक क्या है, एक दूसरे से ये अलग है। नित्य वस्तु अलग है, अनित्य वस्तु अलग है, लेकिन अज्ञानवश अनित्य को नित्य पर आरोपित कर दिया जाता है, जगत प्रपंच को ब्रह्म पर आरोपित कर दिया जाता है, रस्सी पर सर्प को आरोपित कर दिया जाता है। लेकिन कौन है जो रस्सी और सर्प को एक मानेगा, दोनों एक नहीं है। तो ये क्या हो गया, अज्ञान है, अध्यास है, विवर्त है, जिसके कारण दोनों एक लग रहे हैं। इस अज्ञान को और अध्यास का निवारण करने के लिए लक्षणा की आवश्यकता पड़ती है, और वो लक्षणा भाग लक्षणा ही है और अन्य लक्षणाएं नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि भाई अभिधा से ही सिद्ध हो रहा है, तो अभिधा से तो अविवेक की सिद्धि हो रही है ना, कि दोनों जो तत्व एक दूसरे से सर्वथा पृथक है। हाँ, रस्सी अधिष्ठान है और सर्प उसका विवर्त या अध्यास है। अधिष्ठान अध्यास आरोपित कर दिया गया है और व्यक्ति डर कर भाग रहा है, तो ये तो अज्ञान या अविवेक हुआ ना। इस अविवेक का निराकरण अभिधावृत्ति नहीं कर सकती है। उस अविवेक का निराकरण करने के लिए, यानी ब्रह्म रूप अधिष्ठान की सिद्धि करने के लिए कि वही एकमात्र तत्व है, त्वम, उससे किस प्रकार से पहले पृथक प्रतीत होता है, फिर दोनों का अभेद सिद्ध किया जाए, अखंडत्व सिद्ध किया जाता है, अभेद नहीं अखंडत्व सिद्ध किया जाता है, ये लक्षणा के माध्यम से संभव है। अभिधा से तो अविवेक बना रहेगा, विवेक नहीं होता है। इस विवेक की सिद्धि लक्षणा के माध्यम से होती है। धन्यवाद। और कोई और कुछ? हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ हाँ रही जी। है? आ रही है रोशन जी। प्रणाम प्रणाम मैम। हाँ जी जी। मैम, बहुत अच्छे से स्पष्ट किया मैम, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा एक वो समस्या फंस रही, जिस समय इस तत्व और तुम का अखंडत्व सिद्ध हो जाता है, उस स्थिति में भी क्या दोनों में विशेष और विशेषण भाव रहता है? और यदि रहता है तो उस स्थिति में विशेष से कौन होगा और विशेषण कौन होगा? ये प्रश्न है नहीं, मैम। ये विशेषण विशेष भाव की सिद्धि तो अखंडत्व के लिए ही आवश्यक है। जी और ये ध्यान रखना है कि विशेषण और विशेष्य भाव जैसे नीलम उत्पलम में है, तो जी नीलम उत्पलम में विशेषण विशेष्य भाव होते हुए भी नील गुण है और उत्पल द्रव्य है, इस बात की पृथक रूप से प्रतीति होती रहती है। यद्यपि नीला भिन्न उत्पलम, उत्पला भिन्न नीलम, ये कहा जाता है, लेकिन नील से अभिन्न उत्पल, तो यानी गुण विशिष्ट द्रव्य और द्रव्य विशिष्ट गुण, ये जो अर्थ हम निकाल के लाते हैं, तो ये अर्थ भेद किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर हमें दोनों का भेद ज्ञान होता रहता है। लेकिन ये भेद ज्ञान अभीष्ट नहीं है तत्वमसि में, इसलिए भाग लक्षणा से पहले विरोधी अंश हटाया और फिर अविरोधी अंश चैतन्य में दोनों का अभेद सिद्ध कर दिया, अखंडत्व सिद्ध कर दिया। अब उसमें किसी प्रकार का पार्थक्य नहीं रह गया, क्योंकि चैतन्य चैतन्य है। अब एक तद्गत चैतन्य, त्वमगत चैतन्य, दोनों मिलकर जब अखंड हो गए, किसी प्रकार में तत् और त्वम का पार्थक्य ही नहीं रहा, वहां पर चैतन्यांशी एक अखंड तत्व अवशिष्ट रह गया। उसके बाद साधक को जब अनुभूति होती है तो वो कहता है अच्छा मैं ही तो हूँ। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारा हम एक घर है, घर में हम सफाई कर रहे हैं, ठीक है, दिवाली की सफाई जैसे होती है, हम घर में दिवाली की सफाई कर रहे हैं, और उस सफाई में करते करते हमें एक पुराने बॉक्स में एक एल्बम निकल के आती है। उस एल्बम में हम पलट के देखने लगते हैं, देखते देखते एक फोटो पर ध्यान केंद्रित होता है जिसमें एक स्त्री है, इस छोटे से बच्चे को गोदी में लिए हुए है। आप पूछने लग जाते हैं कि आप माँ को तो पहचान लेते हैं कि माँ बताओ ये बच्चा कौन है, तो माँ कहता है ये तो तू ही है। हाँ, तो यह तू ही है,
तो यहाँ पर जो वो फोटो है उसमें तत्काल और ए तत्काल, यानी बहुत छोटा बच्चा गोदी में है, आज वो 22 साल का 25 साल का बड़ा युवा हो गया है, तो ये भेद तो है, लेकिन यह तू ही है कहते हुए उसमें जो मूल तत्व है उस मूल तत्व की ओर संकेत करना चाहती है माँ कि ये तो तू ही है। तो ये जो भेद होता है अवस्था का, एक साल का बालक है और एक 10 साल का 25 साल का युवा है, तो इसमें जो भेद है वो भेद समाप्त कर हो जाता है और केवल एक अखंड यानी तत्व विशेष जो दोनों में ही एक जैसा है वो अवशिष्ट रह जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर सभी प्रकार के भेद का निराकरण करके जो मूल तत्व है वो मूल तत्व चैतन्य अखंड रूप से अवशिष्ट रहता है। हाँ जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। वाह मैम। मैडम जी ने वेदांत को लोक व्यवहार के साथ जोड़ के बहुत अच्छा सुंदर व्याख्यान दिया और प्रतिभागियों का भी जो जिज्ञासा है उसका समन किया। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है किसी का कोई जिज्ञासा अवशेष रहा नहीं। आपके वचनामृत को पार करते हुए हर कोई आनंद है, तो इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो मैं भी सुधांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतने प्रतिष्ठित संस्थान साधु आश्रम होशियारपुर, जिसको हम एक आदर की दृष्टि से और विश्व बंधु के नाते, उनके ग्रंथों के नाते और उनके अध्यवसाय के नाते जानते थे, आज उस संस्था से आपने जुड़ने का एक अवसर दिया, इसलिए मैं भी आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे वेद प्रकाश जी का भी है, जो मुझे यहाँ दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। वेद प्रकाश जी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सामने मैंने सुना है मैम आपको। पूरा अच्छा 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 अच्छा, हाँ पूरा सुना है। जी 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 जी। ज्यादातर साहित्य के दर्शन के विषय को स्वीकार करते नहीं है, लेकिन आज भागवत त्याग लक्षणा के चलते इन्होंने आज पूरा व्याख्यान सुना है। आज मूल विषय तो मूल अध्ययन हमारा साहित्य शास्त्र का ही है, लेकिन वेदांत में थोड़ी रुचि है, इसलिए उसका थोड़ा दार्शनिक के पक्ष में संभव नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं है। पुनः मिलेंगे मैम। सर्वे भवन्तु जी जी, सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सब कुशल रहे, सुखी रहे, सबके कल्याण हो। धन्यवाद।